नाही याची काळजी घेतली. बाबा सिद्दीकी हत्या प्रकरणातील आरोपी अनमोल बिश्नोईला भारतात आणलं जात आहे. आज मुख्यमंत्री आणि आमची चर्चा झाली. बाबा सिद्दीकी प्रकरणातील अतिशय व्यवस्थित चर्चा झाली. बाबा सिद्दीकी प्रकरणातील आरोपी अनमोल बिश्नोईला भारतात आणलं जात आहे. तसं पाहता प्रत्यारोप मोठं आहे. खरं म्हणजे बाबा सिद्दीकी आपले लोकप्रतिनिधी होते आणि ही त्यांची हत्या ही खरं म्हणजे एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, दुःखद घटना घडलेली आहे आणि म्हणून जी काही हत्या पोलीस त्याचा तपास करतात, गृह विभाग तपास करतात, मुख्यमंत्री महोदय स्वतः त्यामध्ये लक्ष घालून आहे. त्यामुळे त्याचे मारेकरी जे आहे हे अटक झाले पाहिजे अशी भूमिका सरकारची आहे. त्यांच्या कुटुंबियांची देखील तीच भावना आहे की ज्यांनी त्यांची हत्या केली आहे त्यांना सजा झाली पाहिजे. सर पीएम मोदी और अमित शाह दोनों ने इस बात को कहा है कि जिस तरह से बाहर के गैंगस्टर्स हैं उन्हें वापस लाया जाएगा. ऐसे में अनमोल बिश्नोई को भारत वापस लाना एक बड़ी प्रक्रिया है भारत सरकार की तरफ से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित भाई ये देश का दुश्मन कोई भी हो उसको छोड़ेंगे नहीं. पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया है. घर में घुसकर मारने का काम किया है. ये नया भारत है. इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो कहीं भी हो उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी. देखिए, ये सिस्टम डिपेंड करता है कि हमने सीबीआई ने क्या रिक्वेस्ट की, इंटरपोल ने क्या किया. अगर डिपोर्टेशन की रिक्वेस्ट हमने की थी तो क्या अमेरिकन कानून के हिसाब से डिपोर्टेशन में वो हो सकता था? नहीं. ये आपस की संधि पे डिपेंड करता है. लेकिन आजकल के तनाव को देखते हुए भारत और पाकिस्तान में उन्होंने एक्स्ट्राडिशन को ना करके उसको डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया है उसको ज्यादा प्रेफर किया है. तो मैं समझता हूँ ये भी ठीक है. अल्टीमेट ऑब्जेक्ट तो उसको भारत में लाने का था जो कि सक्सेस हो सकता है. सर, जो अनमोल बिश्नोई को दोष दिया जाए जिसको वहां पर नामंजूर कर दिया गया, तो एजेंसीज के लिए किस प्रकार से चैलेंजिंग होता है एक ऐसे व्यक्ति को असाइलम से निकलवाकर एक्सट्रेडिशन की ओर प्रोसेस उसका करवाना? मैं समझता हूं ये हमारी जो एजेंसीज हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हमारी जो इंटरपोल है, सीबीआई है, उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि किस प्रकार से असाइलम नहीं होने दिया उसको और उसको निकाल कर लिया है. वरना असाइलम का कानून अमेरिका और कनाडा में बहुत इजी कानून है और कोई भी जाके पहले कई सालों पहले जब उग्रवादी वहां जाते थे या बदमाश कोई जाते थे या कोई गैंगस्टर्स जाते थे वो वहां पर असाइलम मांगते थे और असाइलम इजीली मिल जाता था. और वो असाइलम ना दिलवाने का एक जो हमारा सक्सेस रेट है, मैं समझता हूं ये हमारी जो राजनीतिक जो कूटनीति है उसको दर्शाता है कि हम किस प्रकार से ऐसे क्रिमिनल्स को जो असाइलम लेकर यहाँ पे क्राइम करके असाइलम लेना वहां चाहते हैं उनको नहीं लेने दिया और उसको डिपोर्ट करवा दिया. सर, ये किस प्रकार से लेकर आए थे तो उसमें भी भारत सरकार की बहुत वाहवाही हुई थी कि हम एक इतने बड़े डेडेड टेररिस्ट को वहां से लेकर आए हैं. और अब ये दूसरा बड़ा एक्सट्रेडिशन है यूएस से. हाल ही में जो हमारे संबंध भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे थे उसको लेकर कितनी बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है? हमारी ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं, डिप्लोमेटिक जीत है. इस प्रकार से ऐसे क्रिमिनल्स को विदेशों से भारत में लाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपने हमारे गृह मंत्रालय की और विदेश मंत्रालय की. और इससे क्या इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये होगा कि जो दूसरे लोग यहाँ से क्राइम करके भागकर छुपना चाहते हैं वहां किसी और देश में, वो उनको एक डिस्करेजमेंट होगा और वो इसको समझेंगे कि हम अगर भाग भी गए तो वापस लाया जा सकता है. इसलिए धीरे धीरे मैं समझता हूं हमारी सरकार इसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय दोनों मिलकर ऐसे काम को करेंगे और बहुत से जो लोग अभी भी नहीं आ सके हैं उनको डिपोर्ट कराने में सक्सेस रहेंगे. क्या मामला है? अनमोल बिश्नोई का जो भाई है उसको डिपोर्ट करके लेके आया जा रहा है, क्या पूरा? देखिए, अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है. और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में. तो हमें विक्टिम फैमिली की तरफ अपडेट्स मिलता है तो हमें पता चला है कि आज 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला है यूएसए से. तो मेरा प्रश्न ये है कि शायद से वो
हिंदुस्तान आ रहा है उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये सलमान भाई के मामले में, आपके पिताजी के भी मामले में क्या कहना? नहीं, देखिए, वो सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है, मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अगर आप यूएसए जो है, अमेरिका बोल रही है कि उसे आज अमेरिका के बाहर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इसे इंडिया लाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। Lawrence brother Anmol Bishnoi is in America now. The news of deportation, likely to be deportation from America. What is it? So basically, my family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America and we've been registered as a victim family. So from the victim notification, we get updates about Anmol Bishnoi. Previously also we got to know that he's detained by the DHS, the Department of Homeland Security in Iowa, in the jail of Iowa. And today we've got a mail that federal government has removed Anmol Bishnoi from the United States of America as on 18th November 2025. So the question arises that is he being deported to India? And my strong request to the central government is to actually bring him back if he's removed from America, and for the state government as well to bring him back to Mumbai and to make sure that he's interrogated and arrested, because he's a threat to the society. He was named in my father's murder as well. In Salman Bhai's case also, his name has been arising frequently. So he's a threat to the society, to our family, to everyone. And for us to know who's the mastermind behind my father's murder, if they say that Anmol Bishnoi directed it, there must be someone who's asked Anmol Bishnoi to do this. So it's very important for us to know who has asked Anmol Bishnoi to do this. So for that, they need to bring Anmol Bishnoi back to Mumbai. And if he's been released, if he's been removed from America, then it's a very good opportunity for the Indian government to intervene and make sure he's deported back to India. Overall development in your father's case, what it is? No, see, we are still awaiting justice, and it's been more than a year, and I feel like somewhere down the line, justice has not been served yet, but we are hoping for us to get justice. We are in the court for it, and the people who have done it are behind the jail, but who has actually asked the murder to done, because nobody's going to do it just for their own sake, because my father didn't have anything to do with Bishnois. So who has asked Anmol Bishnoi or the henchmen to do that? It's very important for us to know that. And we have named the people who we think has done it. But it's for the government and the courts to probe into this. But for today, if Anmol Bishnoi has been removed by the United States of America, he's a key link and he should be brought to Mumbai and interrogated for sure. Dr. Jayashankar says that we must never forget that the SCO was founded to combat the three evils of terrorism, separatism and extremism. It is imperative that the world displays zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. There can be no justification, no looking away and no whitewashing. As India has demonstrated, we have the right to defend our people against terrorism and we will exercise it. Absolutely. I think he was right in his stating the Indian position and concern about the revival of terrorism in South Asia, especially after the Afghanistan's and the American occupation of Afghanistan, and even during the Al-Qaeda activity in Afghanistan, and where Pakistan was used as the hub center for all the extremist group. However, now after the Americans have left the area, and now Taliban is on rule in Afghanistan, and Pakistan also facing lots of difficulties and also handling all this extremist group, I think India's concern have been stated many times. And in fact, India was one of the main countries, or the first country in the world, who have submitted the comprehensive fight against terrorism draft to the UN, but unfortunately it have never been admitted or accepted by the international communities. So therefore there should be zero tolerance, irrespective what you may call it, but for any kind of any form of terrorism. So India repeatedly emphasizes is also a full SCO member, but still we see very wide cross-border terrorism coming from Pakistan. I think it was a message also he was trying. It's not only barely a statement by the foreign minister. He understands the situation. He knows who is sitting next to him in the. There's an elephant in the room, so he understands the politics of his speech.
he wanted to give a message that this cannot be tolerated by any members of the group, because all we know, and we know that Shanghai Organization was established on the base of security among the neighboring countries after the collapse of the USSR, and then it kept on expanding. So the principle of its establishment has to be adhered and has to be committed by all the members, that no form of any terrorism can be tolerated by any member. So does it also apply to the non-state actors operating on the foreign soil? Well, you can't call a non-state actor. Nowadays, nobody can call a non-state actor. It is the government which is giving them the shelter, and it is the responsibility of every state to defend its own citizen, to protect its own interest, and also to commit their commitment to a good neighborhood. These are important. How long you can say a non-state actor can do the dirty game for you? If he was not giving the proper shelter in your country, he wouldn't have played that role. And I think that is why we always say fighting terrorism should be collective, should be all the nation fight together. No country can fight terrorism on its own. Thank you, sir. Sir, India is finally bringing back Anmol Bishnoi, who is a key accused in the Baba Siddiqui murder case. The US authorities have described this as a deportation process towards the Indian authorities. How do you see this as a big move for India? It is a big achievement after the recent extradition of Tahoor Rana. I think this is another feather at the hat of the Indian foreign policy when it comes to extraditions of many of the elusive and fugitive characters who have left India. And I think this is give a good indication that India is persuading all the nation and asking them to bring all the wanted people inside India for a trial inside India. And I think that's also a message for your neighbors. They should also respect India concern and also bring those people who have committed any kind of a terrorist act or any kind of, killing on a crime to India for a trial to achieve the justice, and let the people who suffered, the families of the victim, should also get their justice at the end of the day. Sir, Anmol Bishnoi was reportedly detained in asylum in US, but this request of him has been declined by the US authorities. I think the decline by the US authority for two reasons. A, because the American Constitution. Secondly, because the Indian pressure have put on the American administration that he should be extradited because he is wanted in India. So how significant do you see this as a diplomatic achievement for India? Absolutely, it's an achievement. As I said, this is another feather in the hat of the Indian foreign policy, and that's a big achievement for the hats off to the foreign minister himself. Thank you so much.